10 जुलाई की सुबह ही देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो मुस्लिम समाज की महिलाओं को सुकून की सांस देगा, तो वहीं मुस्लिम पुरुषों पर आफत का पहाड़ बनकर टूटेगा। दरअसल वो फैसला ही कुछ ऐसा है जो कट्टर मौलानाओं की भी रातों की नींद उड़ा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रोविजन का सहारा ले सकती हैं और गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। देश के मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मोदी सरकार लंबे समय से काम कर रही है। खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही रूपरेखा तैयार की जा रही थी, जिसके चलते सबसे पहले 3 तलाक प्रथा को खत्म किया गया। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं को कानूनी रूप से तलाक लेने के बाद गुजारा भत्ता दिलवाए जाने को लेकर भी कवायद तेज की गई, जिसका मुस्लिम समाज के पुरुषों और धर्म गुरुओं ने जमकर विरोध किया। लेकिन अब कहा जा सकता है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए मोदी सरकार की सालों की मेहनत रंग लाई है। दरअसल बुधवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन गॉज मसीह की बेंच ने कहा कि अब मुस्लिम महिलाएं अपने भरण पोषण के लिए कानून का सहारा ले सकती हैं। वो इससे जुड़े कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 125 के तहत याचिका दायर करके अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ी बात ये कही कि ये धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे वो हिंदू धर्म की हो या फिर मुस्लिम महिलाएं जब चाहें इस प्रोविजन का सहारा ले सकती हैं। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन ने फैसला तो अलग अलग सुनाया, लेकिन दोनों की राय एक समान ही थी। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि क्या दूसरे धर्मों की तरह मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता था? तो इसका जवाब है ना। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के लोग अक्सर 3 तलाक के नाम पर अपनी मनमानी किया करते थे और बिना अपनी महिलाओं के भविष्य की परवाह किए उन्हें 1 सेकंड में घर से निकाल देते थे। कई मामलों में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता था, और अगर मिलता भी था तो इद्दत के अनुसार। इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है जिसके तहत अगर किसी महिला को उसका पति तलाक दे देता है या उसके पति की मौत हो जाती है तो वो महिला इद्दत की अवधि तक शादी नहीं कर सकती, जो कि करीब 3 महीने तक रहती है। ये अवधि पूरी होने के बाद ही कोई तलाकशुदा मुस्लिम महिला दूसरी शादी कर सकती है और फिर से अपनी जिंदगी बसा सकती है। आपको एक बात और बताते हैं कि आखिर वो कौन सा मामला था जिस पर सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये मामला तेलंगाना के अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स से जुड़ा है, जिसने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च अदालत में अब्दुल समद ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिलाओं को मुस्लिम महिला एक्ट 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सवाल खड़ा हो गया था कि इस केस में मुस्लिम महिला एक्ट 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या फिर सीआरपीसी की धारा 125 को। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस धारा के तहत पति, पिता या बच्चों पर डिपेंडेंट पत्नी, माँ बाप या बच्चे गुजारे भत्ते का दावा तभी कर सकते हैं जब उनके पास जीविका का कोई और साधन उपलब्ध नहीं हो। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हालात सुधारने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए इतना बड़ा फैसला सुना ही दिया है, तो इससे एक नई बहस जरूर शुरू हो गई है। इस फैसले से जहां एक तरफ तलाक के मामले कम होने की उम्मीद जताई जा सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमले की तरह भी देखा जा रहा है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।